ये कहानी किसी राजमहल की नहीं है। ये कहानी किसी सिंहासन पर बैठे राजा की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे बालक की जिसके पास न तो राज था, न कुल का गौरव, न ही किसी महान गुरु का सानिध्य, पर उसके पास था अटूट समर्पण, अदम्य परिश्रम और सीखने की जिद। ये कहानी है एकलव्य की। घना जंगल, पत्तों की सरसराहट और दूर से आती पशुओं की आवाज़ें। इसी जंगल में रहता था निषादों का एक छोटा सा समुदाय। शिकारी जीवन, धनुष्य बाण और प्रकृति के साथ संघर्ष। इसी समुदाय में जन्मा एक बालक, नाम रखा गया एकलव्य। उसका पिता था हिरण्यधनु, निषादों का सेनापति। एकलव्य बचपन से ही अलग था। जब दूसरे बच्चे खेलते, वो पेड़ों की टहनियों से धनुष्य बनाता। जब कोई निशाना चूकता, वो घंटों अभ्यास करता। उसकी आंखों में एक ही सपना था, सबसे महान धनुर्धर बनना। एक दिन जंगल में चर्चा फैल गई। हस्तिनापुर में एक महान गुरु है, उनका नाम है द्रोणाचार्य। उन्होंने राजकुमारों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी है। एकलव्य का हृदय धड़क उठा। उसने पिता से कहा, पिताजी, मुझे उन्हीं से शिक्षा लेनी है। हिरण्यधनु ने एक पल सोचा, फिर बोला, पुत्र, वे राजकुमारों के गुरु है, हम निषाद है। लेकिन एकलव्य की आंखों में आग थी। हस्तिनापुर, राजमहल और गुरुकुल। एकलव्य पहली बार इतना वैभव देख रहा था, पर उसके कदम डगमगाए नहीं। वह सीधे गुरु द्रोणाचार्य के सामने गया, हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, मुझे धनुर्विद्या सिखाइए, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। द्रोणाचार्य ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसके वस्त्र साधारण थे, उसकी पहचान निषाद थी। द्रोणाचार्य ने कठोर स्वर में बोला, मैं केवल क्षत्रियों को शिक्षा देता हूँ, तुम यहाँ नहीं पढ़ सकते। वो एक वाक्य एकलव्य के हृदय में तीर की तरह लगा। एकलव्य ने कोई प्रश्न नहीं किया, कोई तर्क नहीं दिया। उसने सिर झुकाया और चुपचाप लौट गया। लेकिन यह पराजय नहीं थी, ये एक नया जन्म था। जंगल लौटकर एकलव्य ने मिट्टी से द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई। वो मूर्ति के सामने बैठता, उसे गुरु मानकर। सुबह से शाम तक अभ्यास, हाथों से खून निकलता पर आंखों में आंसू नहीं। वो हर तीर चलाने से पहले कहता, गुरुदेव, ये तीर आपकी आज्ञा से चल रहा है। दिन बीते, महीने बीते, साल बीते। एकलव्य की कला निखरती गई। अब वो चलते पशु को भी भेद सकता था, पेड़ की पत्तियां गिराए बिना तीर निकाल सकता था। जंगल में उसका नाम फैल गया, एकलव्य, जो बिना गुरु के सबसे श्रेष्ठ बन गया। एक दिन द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ जंगल आए। अर्जुन आगे थे। तभी एक कुत्ता भौंकता हुआ एकलव्य की ओर दौड़ा। एकलव्य ने तीर चलाया, इतनी तेजी से कि कुत्ते का मुंह बंद हो गया, लेकिन वो घायल नहीं हुआ। अर्जुन स्तब्ध रह गया। ये किसने किया? द्रोणाचार्य एकलव्य के पास पहुंचे। उससे पूछा, तुम्हारे गुरु कौन है? एकलव्य ने गर्व से कहा, मैंने आपको गुरु माना है। द्रोणाचार्य का चेहरा कठोर हो गया। द्रोणाचार्य बोले, यदि मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य ने बिना सोचे कहा, जो चाहे गुरुदेव। द्रोणाचार्य ने कहा, अपना दाहिना अंगूठा दे दो। एक पल की चुप्पी पड़ गई। फिर एकलव्य मुस्कुराया। उसने चाकू निकाला और बिना चीखे अपना अंगूठा काट दिया। रक्त बहा, मिट्टी लाल हो गई, पर उसके चेहरे पर शांति थी। गुरुदेव, आपकी दक्षिणा स्वीकार करे। अर्जुन समझ गया, अब वो श्रेष्ठ नहीं रहेगा। द्रोणाचार्य ने अंगूठा लिया और चले गए। पीछे रह गया एक अपंग धनुर्धर। एकलव्य गिरा नहीं, वो रोया नहीं, उसने अभ्यास जारी रखा। बाएं हाथ से वो जान गया, प्रतिभा रोकी जा सकती है पर समर्पण नहीं। आज भी प्रश्न उठता है, क्या एकलव्य के साथ न्याय हुआ? क्या जाति योग्यता से बड़ी थी?
क्या गुरु का कर्तव्य निष्पक्ष होना नहीं था? एकलव्य हार गया पर इतिहास जीत गया। अर्जुन महान धनुर्धर बना पर एकलव्य आत्मा बन गया। वो हर एक उस व्यक्ति का प्रतीक है जो बिना अवसर के भी महान बनता है, जो अस्वीकार के बाद भी झुकता नहीं। एकलव्य का अंगूठा कटा था, लेकिन उसकी आत्मा आज भी अन्याय के विरुद्ध तीर चलाती है।